अब ये कहते हैं कि किराए पे जाओ, अगर किराए पर हम चले जाएं तो ये गाय बच्चे हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारी देवी हैं, देवता हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन कई बार आ चुका है, 2-3 बार यहाँ पर एसडीएम साहब भी आ चुके हैं कई बार। लेकिन ग्रामीणों की मांग यही है कि अब जिस प्रकार से भूदशा हो रहा है उस प्रकार से यहाँ पर आदमी का जीना। यहाँ पर जो है 124 परिवार है, 124 परिवार में आप ये लगाइए कि किसके घर में जो है किराए पर रहने लायक है। मैं समझता हूँ गांव में ऐसा तो है नहीं, बाजार तो है नहीं कि चलो यार वहाँ टूट रहा तो वहाँ चले जाए। और हम बार बार चिल्ला रहे हैं, पूरी जनता चिल्ला रही है, सब लोग आक्रोश में, सबको गुस्सा है, सब रो रहे हैं, पर लेकिन हम करें क्या, किसके पास जाए। पगलों के ग्रामीण अब जो यहाँ हो रहा भूस्खलन है, मकान यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब दूसरी तस्वीर है। यहाँ पे पूरी तरह से मकानें टूट गई हैं, जमींदोज हो गए हैं। इन तस्वीरों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पे कोई मकान था होगा, कोई भवन था, लेकिन ये जमींदोज हो रहा है। पूरी ज़मीन ऊपर से लेकर नीचे तक खिसक रही है। ऐसे में अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण हैं जिनके साथ हम वार्ता करेंगे। क्या यहाँ पे मामला है, क्या ये लोग चाहते हैं? जी, क्या मामला है यहाँ पे? जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी यहाँ पे हो रही है? भाई साहब, परेशानी सबसे पहले ये है कि ये लगभग जो है 3 महीने पहले से जो है यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, पूरा भूदशा हो रहा है। और इस भूदशा के अंतर्गत मतलब काफ़ी जो है इतना बड़ा क्षेत्र जो है प्रभावित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन कई बार आ चुका है, 2-3 बार यहाँ पर एसडीएम साहब भी आ चुके हैं कई बार। लेकिन ग्रामीणों की मांग यही है कि अब जिस प्रकार से भूदशा हो रहा है उस प्रकार से यहाँ पर आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है। मुश्किल है कि बचना बहुत ही मुश्किल है। अगर रात को जिस प्रकार से 3 तारीख को ऐसी भयंकर बारिश हुई उस प्रकार से तो रहना मुश्किल था। लेकिन हम बार बार यही करेंगे भाई हमको कहीं पर थोड़ा टेंट मिल जाए, राहत सहायता मिल जाए, राहत केंद्र मिल जाए। और अभी यहाँ पर जो है अभी चिकित्सा सुविधा नहीं है, क्योंकि गाय हैं, बच्चियाँ हैं, भैंस, वो कहाँ जाएंगे। अभी ये कहते हैं कि किराए पर जाओ, अगर किराए पर हम चले जाएँ तो ये गाय बच्चे हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारी देवी हैं, देवता हैं, कई चीज़ें हैं। इस प्रकार से जो है बहुत परेशानी हो। और ये बरावत की तर्ज पर इनको रोका जाए। अगर हम शायद सोच रहे थे कि पहले हमने ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले हमने कहा था अगर यहाँ पर 2 बड़ी जेसीबी आती तो इस मलबा को हटा करके गड्ढे में डाला जाता तो ये मलबा कुछ रुक सकता था। अब ऐसा कुछ किया नहीं। प्रशासन ने कहा हम तुमको टिन देंगे, तुम किराए पर। क्या यहाँ पर जो है 124 परिवार है, 124 परिवार में आप ये लगाइए कि किसके घर में जो है किराए पर रहने लायक है। मैं समझता हूँ गांव में ऐसा तो है नहीं, बाजार तो है नहीं कि चलो यार वहाँ टूट रहा तो वहाँ चले जाए। यहाँ पर किराए की कोई गुंजाइश आज बनती नहीं है। इस प्रकार से अगर प्रशासन हमको कहते रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो ये 60 परिवार एकदम जदोजहद में आ रहे हैं उन पर बचना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार से व्यवस्था होना मुश्किल है। खेत था हमारे जो है सारे सूअरों ने नुकसान कर दिया, यहाँ पर अनाज भी नहीं है। फिर इधर देखिए आपकी जहाँ से बीच थोड़ा ज़मीन थी हमारी वो भी बह चुकी है, क्योंकि गदरा जगह जगह जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो खेत भी सब चले गए। अब ये बताइए कि हम किस प्रकार से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और हम बार बार चिल्ला रहे हैं, पूरी जनता चिल्ला रही है, सब लोग आक्रोश में, सबको गुस्सा है, सब रो रहे हैं, पर लेकिन हम करें क्या, किसके पास जाए। अभी तक क्या क्या फर्क देखा, कितनी जमीन खिसकी है, कितने मकान लगभग जो है यहाँ पर जो है इतना बड़ा क्षेत्र है, ये 2-3 किलोमीटर ये भूदशा हो चुका है। और गांव के सीधा ऊपर से है, ये भी नहीं कहीं अगल बगल, सीधा बगल पर है। अब थोड़ा सा ये बीच वाला पोर्शन जो बचा था इसके ऊपर से भी आ चुका है। अब सहायता की मुश्किल है। और लगभग 80% जो ज़मीन थी वो बर्बाद हो चुकी है। जो फसल थी हमारी 80% फसल और ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, हम शासन प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं। और जबकि शासन प्रशासन ऐसा नहीं होगा तो हम परसों सोमवार से आकर अनशन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन का आंख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलती है, तो हम भूख हड़ताल और धरना करेंगे। आप लोगों से, मीडिया वालों से अनुरोध है, जोशीमठ तहसील में बैठेंगे, पहले अपने गांव से उठाएंगे इस धरना को और जोशीमठ तहसील में बैठेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया शासन तक इसमें हमारी बात पहुँचाएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद जी है। मैं यही कहना चाहता हूँ गाँव के बारे में कि हम जो है यहाँ बहुत मुश्किल से जीना रखा है। बच्चों हमारे स्कूल जा रहे हैं, ना हमें बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता है, ना यहाँ पानी का वो है, पेश जल संकट से पड़े हुए हैं। और हम जो है हर उसमें परेशानी से। मकान ठीक है अभी आपका? अभी मकान है, पर ये देख लो सामने पर दिखाई दे रही है मेरे मकान के, ये सामने पे देख लो आप। इसका वो कह लीजिए कि कितना 5 मीटर भी का दायरा भी नहीं रह रखा है मेरे मकान के सामने पे आने का। और यही मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि हमारा ये इसकी मौका ढंग से मौका किया जाए और उसका वो किया जाए। जो ये पगनो गांव है, जोशीमठ भूदशा हमने देखा, इस बार हिमाचल में भी इसी तरह की तबाही देखने को मिली। और अब ये जोशीमठ का जो पगनो गांव है, यहाँ पे भी वही ट्रेंड चल रहा है। ये मानसूनी आफत नहीं देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ऊपर से भूदशा ये शुरू हुआ है। ये पूरी जमीन यहाँ से खिसक के नीचे आ चुकी है। कई मकान
जो सारे मकान इस गांव में अभी तक टूटे हैं वो इसी के जद में आए हैं। विद्यालय भी इसी की जद में है और सब चीज़ इसी की जद में आ चुके यहाँ पे टूट रहे हैं। और जो ये जिन मकानों में हम खड़े हैं अब इनका नंबर भी आ सकता है, ये भी कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चिंता वाली बात है, क्योंकि जोशीमठ से ये 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है, ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पे एकदम आसानी से नहीं पहुँचा जाता है। ऐसे में अगर यहाँ पे कोई आफत आती है या कोई दुर्घटना घटती है या कुछ होता है तो ऐसे में यहाँ पे आने में भी समय लगेगा। ऐसे में प्रशासन अगर इनकी व्यवस्था पहले से नहीं करता है या कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं करता है तो आने वाले समय में ये इसी तरह होता रहा भूस्खलन तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपदा यहाँ पे इंतजार कर रही है। कमल सिलौरी, पगनो गांव, उत्तराखंड तक।